नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में कल रात तक के सुर्खियों से बने हुए करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी बाय अभिषेक में। दिन सोमवार, तारीख 24/2/2025। आइए शुरुआत करते हैं कल रात तक के सुर्खियों से बने हुए करंट अफेयर की। पहला, हाल ही में कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना? उत्तर है भारत। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत अब चीन के बाद इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। अगला, हाल ही में कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में शीर्ष पर रहा? उत्तर है पश्चिम बंगाल। आइए इस खबर के बारे में जान लें। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट दुनिया के सबसे बड़ी पक्षी गणना कार्यक्रम में से एक है, जिसमें दुनिया भर के पक्षी प्रेमी भाग लेते हैं और विभिन्न प्रजातियों की गणना करते हैं। इस वर्ष भी पश्चिम बंगाल ने भारत में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियों की गणना कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो लगातार तीसरी बार राज्य की ये उपलब्धि है। अगला, हाल ही में गुजरात सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। गुजरात के वित्त मंत्री श्री कन्नू देसाई ने राज्य विधानसभा में राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन नेवा के माध्यम से वित्त वर्ष 2025-26 का बजट डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया। यह पहल डिजिटल इंडिया के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य पेपरलेस गवर्नेंस को बढ़ावा देना और विधायी कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और पहुंच को सुदृढ़ करना है। अगला, हाल ही में क्रिकेटर मिलिंद रेंगे का निधन हो गया। नेक्स्ट, नमिता गोखले के द्वारा लिखी गई पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ। अगला, एक्सपायरी हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट, केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की। नेक्स्ट, केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किया। नेक्स्ट, केरल ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया। नेक्स्ट, भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट, भारत ने व्यापार को मजबूत करने के लिए एफ्टा डेस्क शुरू किया गया। नेक्स्ट, भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आइए कुछ खेल जगत के बारे में जान लें। किंग कोहली के सामने फिर झुका पाकिस्तान, सांस से सेमीफाइनल में हुई रोहित पलटन की एंट्री। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय टीम को दुबई का मैदान काफ़ी रास आता है। रोहित की पलटन जब भी इस मैदान पर खेलने उतरती है तो कुछ ना कुछ बड़ा कारनामा कर दिखाती है। डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान एक बार फिर विराट कोहली के सामने घुटने टेक दिए। टीम इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी के 25वें मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से पटखनी दी। इस जीत के साथ रोहित की पलटन ने सांस से सेमीफाइनल में एंट्री की। इस जीत के साथ टीम इंडिया 4 अंक के साथ पॉइंट टेबल पर टॉप पर पहुंच गई है। अगला, हाल ही में भारत का वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर है न्यू दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। देश के पहले वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट की हाल ही में नई दिल्ली में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर उद्घाटन किया गया। इस सोलर प्लांट का उद्घाटन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया।
अगला, फरवरी 2025 में कतर ने भारत में कितने अरब डॉलर की निवेश की घोषणा की है? उत्तर है 10 अरब डॉलर की। आइए इस खबर के बारे में जान लें। कतर ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में 10 अरब डॉलर की निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी की नई दिल्ली यात्रा के बाद मंगलवार को दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि कतर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत में 10 अरब डॉलर की निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। अगला, हाल ही में कहाँ की वन प्रबंधन परियोजनाओं को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर है नागालैंड की। आइए इस खबर के बारे में जान लें। नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार मिला। नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को 15 फरवरी 2025 को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित 100वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगला, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया? उत्तर है शक्तिकांत दास को। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? उत्तर है मॉरिशस के। आइए इस खबर के बारे में जान लें। प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस नेशनल डे समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए मॉरिशस की यात्रा करेंगे। इस बात की घोषणा मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने दी, जिन्होंने इस यात्रा को दोनों देशों के गहरे और ऐतिहासिक द्विपक्षीय संबंधों को प्रतीक बताया है। मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस एक ऐतिहासिक अवसर है। मॉरिशस हर साल 12 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है, जो 1968 में ब्रिटिश शासन से मिली स्वतंत्रता की वर्षगांठ का प्रतीक है। यह दिन मॉरिशस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन देश की संप्रभुता की यात्रा शुरू हुई थी। अगला, हाल ही में सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? उत्तर है रोहित शर्मा। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने ये उपलब्धि 20 फरवरी 2025 को दुबई में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मैच में हासिल की। इस मैच में भारत ने बांग्लादेश से खेला था। रोहित शर्मा ने 261 पारियों में 11,000 रन पूरे किए। वहीं विराट कोहली ने 222 पारियों में आंकड़ा पूरा, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 276 पारियों में 11,000 रन बनाए थे। रोहित शर्मा ने इस मैच में चौथे ओवर में मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पे मिड ऑन पे चौका लगाकर ये उपलब्धि हासिल की थी। इस मैच में रोहित ने 229 रन के लक्ष्य का पीछा किया था। रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय और कुल 10वें बल्लेबाज बन गए हैं। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कक्षा से पाठ्यक्रम में प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण शामिल करने का निर्णय लिया है? उत्तर है 9वीं। अगला, हाल ही में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? उत्तर है मध्य प्रदेश में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मध्य प्रदेश बना देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य। मध्य प्रदेश ने गिद्धों के संरक्षण में महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है, जहां वर्ष 2024-2025 की गणना में गिद्धों की संख्या 12,000 से अधिक हो गई है। प्रदेशों में गिद्धों की कुल 7 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 4 प्रजातियां स्थानीय और 3 प्रजाति प्रवासी है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नैनामृतम 2.0 नामक एक एआई संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की गई है? उत्तर है केरल ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केरल सरकार ने नैनामृतम 2.0 नामक एक एआई संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य गंभीर नेत्र रोगों को प्रारंभिक जांच में पता लगाना। हेल्थ टेक कंपनी रेमेडियो के सहयोग से शुरू किया गया है। वह कार्यक्रम ग्लूकोमा, डायबिटिक
रेटिनोपैथी और उम्र से संबंधित मैकुलर डिजनरेशन जैसी बीमारियों को पहचान करने वाली दुनिया का पहला सरकारी एआई सहायता प्राप्त जांच कार्यक्रम है। इस पहल के माध्यम से केरल सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में एकीकृत कर रही है, जिससे राज्य भर में लोगों को उन्नत नेत्र जांच की सुविधा मिलेगी। अगला, हाल ही में कहाँ 139 कलाकारों ने लगातार 24 घंटे नृत्य कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? उत्तर है खजुराहो में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। खजुराहो महोत्सव में 139 कलाकारों की 24 घंटे नृत्य मैराथन, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सौंपा सर्टिफिकेट। सीएम बोले, नृत्य साधकों का मान बढ़ा। खजुराहो नृत्य महोत्सव में 139 कलाकारों ने लगातार 24 घंटे 9 मिनट और 26 सेकंड तक प्रस्तुति दी। अगला, हाल ही में किस देश ने बीपीबीपी ईगो की अध्यक्षता संभाली? उत्तर है भारत ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत क्षेत्रीय बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष बन गया है। भारत ने मालदीव के माले में बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम के अंतर सरकारी संगठन की 13वीं शासी परिषद की बैठक में बांग्लादेश से अध्यक्षता ग्रहण की। भारत सरकार ने मत्स्य पालन विभाग के सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी ने मालदीव के माले में औपचारिक रूप से संगठन की अध्यक्षता संभाली। बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन की बैठक 20-22 फरवरी 2025 तक मालदीव में आयोजित की गई। गवर्निंग काउंसिल बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जिसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है। अगला, पूषा कृषि विज्ञान मेला 2025 कहाँ शुरू हुआ? उत्तर है न्यू दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पूषा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक, आईएआर के निदेशक डॉक्टर सीएच श्रीनिवास राव, उप महानिदेशक डॉक्टर डीके यादव सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी, बड़ी संख्या में किसान भाई बहन, कृषि वैज्ञानिक, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप के प्रतिनिधि, खाद्य प्रसंस्करणता आदि उपस्थित रहे। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी? उत्तर है हैदराबाद में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हैदराबाद में आयोजित होगी अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी। हैदराबाद में कला प्रेमियों के लिए एक अनोखा दृश्य अनुभव होने वाला है, क्योंकि सिस्टी आर्ट गैलरी और गोएथे जेंट्रम हैदराबाद मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी टोपोग्राफीज ऑफ स्टेट्स, टेराकोटा एंड टाइम प्रस्तुत कर रहे हैं। यह अनूठी संस्कृति प्रदर्शनी प्रसिद्ध राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के कार्यों को प्रदर्शित करेगी, जो पहचान, विस्थापन और परिवर्तन जैसे गहरे विषयों की खोज करती है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।